देखो मैं ना आपको शाम को बताना ही भूल गई थी कि मैं ना आज मायके जा रही हूँ। मैंने मम्मी जी से तो बोल दिया था, मम्मी जी तो मनाई करने लगती है। वो पता मुझसे क्या बोले कि अरे तू तो हर महीने मायके चल देती है, वही 15-15 20-20 दिन रह के आती है। अरे भाई सुमन, ये बता इसमें माँ ने क्या गलत बोला? अरे भाई, जब से हमारी शादी हुई है तब से जब देखो तुम मायके में ही पड़ी रहती हो। अरे भाई, 15 दिन तुम यहाँ रहती हो तो 20 दिन तुम मायके में रहती हो। ऐसा नहीं चलता है, रोज रोज मायके नहीं जाते हैं, समझी? अरे रोज रोज मायके जाने से इज्जत कम होती है। अरे नहीं नहीं जी, आपको नहीं पता, हमारे मायके वाले ना बहुत अच्छे हैं। अगर पता है, अगर मेरे 20 दिन भी हो गए, 20 दिन से अगर एक भी दिन ऊपर हुआ और मैं मायके ना जाऊं तो पता है सबके फोन आने लगते हैं। माँ कहती है अरे बेटी तुझे कितने दिनों से देखा नहीं, मेरी तो आंखें तरस गई हैं। और भाभी भैया वो तो कहते हैं, मेरी भाभी तो कहती अरे हमारी लाडली ननद, अरे आजा तेरी सेवा कर लूं, कितने दिन हो गए मैंने तेरी सेवा नहीं की है। और भैया का तो पूछो ही मत, भैया तो कहते हैं अरे मेरी बहना तू आजा, तुझे शॉपिंग करानी है, कितने दिन हो गए मेरी बहना ने शॉपिंग नहीं की। अच्छा, और फिर पिताजी और छोटी भाभी क्या बोलती हैं, उनका भी बता दो। अरे पिताजी तो कहते हैं अरे मेरी लाडो, मेरी आंखों का तारा, मेरी तो आंखें तरस गई हैं तुझे देखने के लिए, अरे आजा बेटा आजा, थोड़ा आराम भी कर ले आके, ससुराल में वैसा काम ही करती रहती है। और मेरी छोटी भाभी तो कहती है अरे ननद जी आओ ना, आपके पैर दबा दूं, सेवा कर लूं, अच्छा अच्छा बना के खिला दूं। अरे भाई कुछ मत पूछो, इतना बुलाते वो लोग, मैं क्या करूं, मैं कैसे मना कर सकती हूँ। चलो भाई, जब इतना ही तुम्हें सब बुलाते हैं, जब इतना ही प्यार करते हैं तो तुम जाओ अपने मायके। हाँ, इस बार ना 15 दिन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पिछली बार तुम ना 15 दिन की बोल के गई थी तो पूरा तुमने 1 महीना लगाया था। अरे भाई, हर महीना 20 दिन में जाने से तो अच्छा है तुम एक बार रह आओ। लेकिन चलो, तुम्हें तो हर 20 दिन में जाना ही है, तो हाँ ऐसा करना, इस बार प्लीज़ 15 दिन तो कम से कम वापस आ ही जाना। और तुम्हें तो पता है मम्मी जी अकेले काम करती हैं, उनकी भी तबीयत नहीं ठीक रहती है, अब उनको भी आराम की ज़रूरत है। और तुम हो कि हर 15 दिन हर 20 दिन में मायके चल देती हो, एक एक महीना रह के आती हो। अरे क्या सोचते होंगे तुम्हारे घर वाले, हमारी बेटी का कैसा ससुराल है? ससुराल वाले रोकते ही नहीं हैं, ठीक है? अरे राहुल जी आप तो बस जा नहीं पाए, आने की बात पहले करने लगे। अरे जाऊंगी तभी तो आऊंगी, ठीक है आप ऑफिस जाओ और मैं ना चली जाऊंगी अकेले ही। हाँ आ जाऊंगी, 15-20 दिन में क्यों परेशान होते हो, चलो बाय। वैसे माँ जी आज 2 साल हो गए दीदी की शादी को, दीदी हर 15-20 दिन में आ ही जाती हैं। अपने मायके आने में संकोच नहीं लगता, बार बार ससुराल रहने में उन्हें बड़ा दिक्कत होती है। चलो माँ जी कम से कम आज 25 दिन हो गए हैं दीदी आई नहीं है, चलो अच्छा लगता है, उनका अपने ससुराल में मन लग गया है। हाँ बेटा इसी बात की तो मुझे खुशी है कि चलो हमारी बेटी का घर बस गया। वैसे तो 15 दिन बीते, 20 दिन से ज्यादा कहीं बीतते ही नहीं, हर 20 दिन में आ जाती है। भाई ठीक है, बेटी है प्यारी है, सब बात सही है, लेकिन शादी होगी अपने घर में रहना चाहिए। अरे रोज रोज थोड़ी ना अच्छा लगता मायके में आ जाओ। मुझे ना इस बात पे बहुत गुस्सा आती है, अरे ससुराल में नहीं टिकती है। देखो हमारी दोनों बहुएं, अरे कभी नहीं जाती अपने मायके, 2 दिन के लिए गई तो गई, नहीं तो अपने ससुराल में ही रहती है। वैसे माँ जी मुझे नहीं लगता है कि दीदी नहीं आएगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि दीदी ना 1-2 दिन में आ ही जाएगी, किसी कारणवश आ नहीं पाई होगी, इतनी जल्दी आदत थोड़ी ना छूटेगी। पर माँ जी एक उपाय बताऊं, आप बुरा तो नहीं मानोगी, हमारी भी आके ननद है। नहीं बेटा तुम लोगों की बात का क्या ही बुरा मानना, तुम तो हमारी बहुएं हो, हमारे घर का भला ही सोचोगी। तू बता बेटा बता, जो बताएगी ना मैं वैसा ही करूंगी, बस हमारी बेटी का घर बस जाए। मम्मी जी दीदी हर बार आती है तो हर बार हम लोग ना उनकी कितनी सेवा करते हैं, आप भी कहने लगते हमारी बेटी, हम लोग भी दीदी दीदी नाम नाम करने लगते हैं। सारा दिन उनकी सेवा में जुट जाता है तो उन्हें कभी एहसास ही नहीं होगा। ऐसा करते अब की बार दीदी आए तो हम सब लोग उनको इग्नोर करेंगे, और आप भी थोड़ा बहुत उनसे कुछ कह भी देना, और हम लोग भी सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, तब उनको एहसास होगा
वो फिर अपने ससुराल में ही टिकेगी, मायके बहुत कम आएंगी। अरे हाँ बेटा, ये बात तो हमारे दिमाग में ही नहीं आई। बताओ कितने दिनों से, 2 साल से हो गए पूरी शादी को, 2 साल से लगातार ससुराल से मायके में ही पड़ी रहती हमेशा। अरे अगर ऐसा करेंगे तो ही उसके समझ में आएगा अपना घर अपना होता है। अरे मम्मी कैसे हो आप? मैं तो आ गई। मम्मी मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ससुराल में। चलो चलो हम सब ना मजे से रहेंगे। अब पता है मम्मी, अब की बार तो मैंने कह दिया आपके दामाद से, मैं ना पूरे 1 महीने रह के आऊंगी। मेरी माँ को मेरे बिना नहीं अच्छा लगता है। अरे अरे तू फिर आ गई मुंह उठाकर। तेरा ससुराल में मन नहीं लगता क्या? जब देखो तब चली आती है। क्या कैसी बात कर रही हो माँ जी आप? भाभी देखो ना, माँ को समझो, माँ को क्या हो गया है? अरे मैं तो इस घर की लाडली हूँ, हमारा तो हक बनता है। वैसे दीदी इतनी बड़ी सूटकेस लेके आप चली आई, इतनी बड़ी लगेज में तो बहुत कपड़े होंगे। हमें लगता है महीने 2 महीने रहने का इरादा है। चलो दीदी चलो, हमें लोग बहुत काम है। हाँ हाँ छोटी चल, बहुत काम पड़ा है। वैसे भी हम लोगों को तो ससुराल में बहुत काम रहता है। पता नहीं लोगों को कैसे ससुराल से छुट्टी मिल जाती है जो मायके में पड़े रहते हैं। चलो चलो, हमें अपने घर में बहुत काम करना है। अब ना पापा और भैया को आने दो, तब मैं बताती हूँ उन लोगों को। भाभी ने मेरी मम्मी के भी दिमाग खराब कर दिए, वरना मम्मी तो मुझे देख के इतना खुश हो जाती थी, बहुत ज्यादा। अब देखो कैसे मम्मी बात कर रही हैं। जरूर ना भाभी लोगों ने ना उनको सिखा पढ़ा दिया होगा। देखो ना भाभी भी कैसे मुंह टेढ़ा करके चली गई कि चल छोटी काम करना है, काम पड़ा है। अरे हमारा घर है, हम इसी घर में पले बड़े हैं। देखो पहले अगर मैं 2 घंटे के लिए भी कहीं चली जाती थी शादी से पहले, तो मेरी माँ ना बेचैन हो जाती थी मुझे देखने के लिए, तुरंत फोन करती थी बेटी घर आ जा, घर आ जा। आने तो पापा भैया को, तब बताती हूँ, तब समझ में आएगा लोगों को। अरे पापा आप आ गए? तू तू फिर से आ गई? तेरा ससुराल में मन नहीं लगता क्या? जब देखो तब मुंह उठा के चली आती है। अरे बहना, क्या फिर से भगा दिया तुम्हें जिया जी ने? अरे भाई कभी तो ससुराल में टिका करो, जब देखो तब चली आती हो यहाँ पर हम लोगों पर बोझ बनने। क्या तुम्हें कुछ काम धंधा नहीं है ससुराल में? हमारी छाती पे मूंग दलोगी लगता है। क्या है भाई, सबके सब यहाँ पे पंचायत कैसे लगाए हैं? अरे भाई सुमन तू कैसी आ गई? अरे भाई हमने तो सोचा था चल अब तू तब भी टिकेगी अपने ससुराल में, तू तो फिर से आ गई। अरे भाई कुछ तो अपनी भाभीयों से सीख। देख तेरी भाभी कहीं जाती है मायके, अरे 2-2 साल हो जाते हैं मायके नहीं जाती हैं, और जब कभी भी जाना होता है तो साथ में जाती है, साथ में वापस आ जाती है। अरे भाई तू तो ससुराल में बहुत कम रहती है, मायके में ज्यादा रहती है। अरे भाई इतना भी मत आया कर जो हम लोगों का जीना हराम कर दे। चलो भाई पापा, चलो हम लोग चलते हैं अपने रूम में। ये क्या हो गया? ये तो सबके सब मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं, लगता है मैंने ही गलती कर दी है। मुझे इस तरह मायके में नहीं आना चाहिए था। सही कहते थे मेरे पति कि रोज रोज मायके जाने से इज्जत कम होती है। अब मैं मायके कभी नहीं आऊंगी जब तक कोई कार्यक्रम हो और कोई मुझे फोन करके नहीं बुलाएगा, तब तक मैं नहीं आऊंगी। हाँ, और आऊंगी भी तो सिर्फ अपने पति के साथ आऊंगी और चली जाऊंगी। मैं ना आज से मायके नहीं आऊंगी, मैं अपने कान पकड़ती हूँ। हाँ, अब मैं ना छोटी भाभी के रूम में जाके छोटी भाभी से बात करके देखती हूँ। अगर मैंने पति की बात मानी होती, अपनी सास की बात मानी होती, तो मुझे इस तरह बेइज्जत नहीं होना पड़ता। मैं ना कल सुबह होते ही अपने ससुराल चली जाऊंगी। हाँ, और कह दूंगी अपने पति और सास से कि मैं ना आपको भी मायके नहीं जाऊंगी। हमारी तो गलती है, इसमें किसी का क्या दोष है? इन लोगों का क्या दोष है? अरे मुझे ही सोचना चाहिए था कि अगर हम रोज रोज किसी के घर जाएंगे तो हमारी बेइज्जती तो होगी ही। अरे भाई शादी के बाद बेटी का ससुराल ही उसका घर होता है, मायका नहीं। कितनी बार ये बात मेरी सास और मेरे पति ने समझाई, पर तब समझ में नहीं आई। जब मेरी बेइज्जती हो गई तो आज ये बात मेरी समझ में आई है।